हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए देखते हैं कि आज की इस क्लास में हम क्लास 10th हिंदी के महत्वपूर्ण टॉपिकों के बारे में बात करेंगे और क्लास 10th हिंदी के महत्वपूर्ण टॉपिकों के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हम देख लें यहाँ पर कि अब तक स्टूडेंट्स बात करते हैं कि यहाँ पर अब तक देखिएगा कि 2016 से और अब तक जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक पूछे जा चुके हैं सिर्फ उन्हीं महत्वपूर्ण टॉपिकों के बारे में बात करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं कि अब आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं बचा है। चलिए बिल्कुल भी समय नहीं बचा है। मिनिमम आपके पास स्टूडेंट्स बिल्कुल मान लीजिए आपके पास 5 से 6 महीने ही बचे हैं और अब जो आपकी तैयारी है बिल्कुल अब आपकी तैयारी बिल्कुल स्टार्ट हो गई है और बहुत ही तेज़ी से स्टार्ट हो गई तैयारी। चलिए मिनिमम एक दिन में स्टूडेंट्स मिनिमम आपके 5 वीडियो आएंगे। चलिए एक दिन में 5 वीडियो आएंगे, वो भी किसके, हर एक सब्जेक्ट के वीडियो आएंगे। चलिए सोशल साइंस का एक वीडियो आएगा, एक वीडियो साइंस का आएगा और साथ ही साथ में एक वीडियो इंग्लिश का भी आएगा और साथ ही साथ में स्टूडेंट्स बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। नवंबर में आपका जो कोर्स है बिल्कुल ही कंप्लीट करा दिया जाएगा। चलिए नवंबर में आपका कोर्स कंप्लीट करा दिया जाएगा। चलिए देखते हैं और बिना किसी देर करते हुए अब हम स्टार्ट करते हैं। मेरा पहला प्रश्न क्या है, चलिए मेरा पहला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। चलिए बिल्कुल भी तैयारी अब स्टार्ट हो गई, बच्चे भी जरा बच्चे पढ़ना भी स्टार्ट कर दें। चलिए बच्चों चलिए बात कर लेते हैं जो मेरा फर्स्ट प्रश्न क्या है। चलिए कि हिंदी के किसी एक युग प्रवर्तक आलोचक का नाम लिखो। हिंदी के किसी एक युग प्रवर्तक आलोचक का नाम लिखना है। तो चलिए ये हमसे प्रश्न मिनिमम आपसे दोस्तों बहुत ही बार प्रश्न पूछा गया है। ये इस प्रश्न को याद रखेंगे। चलिए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल को याद रखेंगे। ये प्रश्न स्टूडेंट्स 2000 चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं। इस प्रश्न को मैंने दोस्तों अनसॉल्व्ड से उठाया। स्टूडेंट्स इस प्रश्न को मैंने अनसॉल्व्ड से उठाया, अनसॉल्व्ड। चलिए और बात करते हैं, सारे के सारे वो प्रश्न हैं जिन प्रश्नों को मैंने अनसॉल्व्डों से उठाया है और बिल्कुल मिनिमम आप लोगों को ये को पता ही हुआ कि अनसॉल्व्ड पेपर में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रखे जाते हैं और सिर्फ वही टॉपिक लेकर आए हैं। आपको घबराने की कोई बात नहीं है। मिनिमम आपको स्टूडेंट्स में हिंदी में, चलिए हिंदी की हम अगर हम बात कर लें तो स्टूडेंट्स आपके हिंदी में मिनिमम आपके 70 में 65 नंबर कहीं नहीं गए हैं, ये मैं वादा कर रहा हूँ। चलिए 70 में 65 नंबर आपके कहीं नहीं गए। चलिए बात करते हैं प्रसाद युग की, कि प्रसाद युग के किसी एक नाटककार का नाम लिखो। चलिए प्रसाद युग जो है और प्रसाद युग के हमें किसी एक नाटककार का नाम लिखना है। तो चलिए स्टूडेंट्स याद रखेंगे। चलिए बच्चों कौन सा है, तो जयशंकर प्रसाद को याद रखेंगे। चलिए कि जयशंकर प्रसाद को याद रखेंगे। ये कौन थे, तो याद रखेंगे स्टूडेंट्स कि प्रसाद युग के किसी एक नाटककार का नाम लिखो। चलिए प्रसाद युग के किसी एक नाटककार का नाम लिखो। तो याद रखेंगे स्टूडेंट्स किसका नाम रखेंगे, याद रखेंगे जयशंकर प्रसाद का नाम याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखिए मेरा क्या कह रहा है स्टूडेंट्स। चलिए प्रश्न नंबर 3 देख लेते हैं और महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है ये मेरा। चलिए बात कर लेते हैं कि रेखा चित्र किसे कहते हैं। चलिए रेखा चित्र किसे कहते हैं और 2023 बोर्ड परीक्षा में प्रश्न 100% ये पूछा जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं कि रेखा चित्र उस गद्यात्मक साहित्य को कहते हैं। चलिए रेखा चित्र किसको कहते हैं, उस गद्यात्मक साहित्य को कहते हैं जिसमें किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना का कम से कम शब्दों में यथावत चित्रण किया जाता है। चलिए समझ में आया कि किसी भी अगर वस्तु का या भी व्यक्ति का अथवा कोई भी अगर घटना है तो उसका अगर हम कम से कम शब्दों में अगर हम उसका चित्रण कर दें, अगर उसका हम कम से कम शब्दों में चित्रण कर दें तो उसे स्टूडेंट्स याद रखेंगे रेखा चित्र कहते हैं। चलिए इतना याद रखेंगे और अगर आप लोगों ने समझ लिया है और तो अब हम आगे बढ़ते हैं और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, रेखा चित्र का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट क्या है मेरा, कि और चलिए लिख लीजिएगा और जहाँ पर भी समझ में ना आए वहाँ पर आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं, मेरा नेक्स्ट प्रश्न क्या है देख लेते हैं कि हिंदी के किसी एक संस्मरण लेखक का नाम लिखना है। चलिए संस्मरण लेखक बहुत बार पूछा गया ये हमसे स्टूडेंट्स, संस्मरण लेखक कौन है, ये प्रश्न स्टूडेंट्स हमसे कई बार पूछा भी जा चुका है। चलिए बात कर लेते हैं कि संस्मरण लेखक कौन है, तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर को याद रखेंगे। चलिए कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर को याद रखेंगे। प्रश्न हमसे पूछा गया, क्या प्रश्न पूछा गया, चलिए बात कर लेते हैं कि हिंदी के किसी एक संस्मरण लेखक का नाम लिखो। तो याद रखेंगे स्टूडेंट्स कौन है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर को याद रखेंगे। चलिए और अगर इतना समझ में आ गया हो तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर
कि मेरा नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है। चलिए बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है यही है कि शुक्लोत्तर युग के बारे में बात करते हैं स्टूडेंट्स। चलिए शुक्लोत्तर युग के बारे में बात कर लेते हैं अब हम कि चलिए शुक्लोत्तर युग के बारे में बात करेंगे। प्रश्न नंबर 5 है, प्रश्न नंबर 5 पहले लिखेंगे और फिर बात करेंगे कि शुक्लोत्तर युग के किसी एक लेखक का नाम लिखना है। चलिए किसी एक लेखक का नाम लिखना, तो याद रखेंगे भगवती चरण वर्मा को याद रखेंगे। ये शुक्लोत्तर युग के एक कौन है, ये शुक्लोत्तर युग के याद रखेंगे। ये शुक्लोत्तर युग के प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि शुक्लोत्तर युग के किसी एक लेखक का नाम लिखना है। चलिए किसी एक लेखक का नाम लिखना है तो हमको लिख देना है भगवती चरण वर्मा को। चलिए भगवती चरण वर्मा को लिख देना है। और अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट मेरा जो है प्रश्न नंबर 6 देख लेते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 6 स्टूडेंट्स देख लेते हैं। और अभी तक अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आते हैं और पता नहीं फिर शायद आपको प्रिय आपके पास दोबारा चैनल आए या ना आए, तो अभी से ही सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, आगे आपको काम देगा। चलिए बात कर लेते हैं मेरा जो नेक्स्ट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 6 देख लेते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 6 के बारे में बात करते हैं कि मेरी कॉलेज डायरी। चलिए मेरी कॉलेज डायरी के लेखक का नाम लिखो। चलिए मेरी कॉलेज डायरी के लेखक का नाम लिखना है तो याद रखेंगे डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा का नाम याद रखेंगे। चलिए मेरी कॉलेज डायरी के लेखक कौन है, तो याद रखेंगे स्टूडेंट्स डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा को याद रखेंगे। चलिए और अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो बढ़ते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं मेरा क्या है। पहले इस प्रश्न को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बात कर लेते हैं मेरा नेक्स्ट प्रश्न क्या है। चलिए मेरा नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं क्या है कि प्रश्न नंबर 7 रहेगा। ये मेरा स्टूडेंट्स कौन सा प्रश्न रहेगा, प्रश्न नंबर 7 रहेगा कि यात्रा साहित्य के लेखकों में से किन्हीं 2 के नाम लिखना है। चलिए 2 यात्रा साहित्य लेखकों के नाम पूछा गया हमसे, और चलिए उसका हम वर्णन भी करते हैं कौन कौन से ऐसे 2 यात्रा साहित्य लेखक हैं। और बेसिकली हमसे प्रश्न पूछा जाएगा, और महत्वपूर्ण प्रश्न तो याद रखेंगे राहुल शांकृत्यायन को और देवेंद्र सत्यार्थी को याद रखेंगे। चलिए और अगर आपको इतना समझ में आया तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए महत्वपूर्ण टॉपिकों के बारे में बात कर लेते हैं। और 2023 बोर्ड की तैयारी हो रही है क्लास 10th के छात्र। चलिए बात और आगे कर लेते हैं कि सेवा सदन। चलिए सो एवरीवन और हम आगे बढ़ते हैं कि सेवा सदन रचना के लेखक का नाम बताओ। चलिए स्टूडेंट्स समझ में आया है प्रश्न क्या कह रहा है। पहले प्रश्न की पहले भाषा समझिए कि सेवा सदन। चलिए सेवा सदन रचना के लेखक का नाम बताना है हमको, तो याद रखेंगे प्रेमचंद्र हैं, प्रेमचंद्र सेवा सदन, और याद भी रखेंगे। और अब जो मेरा नेक्स्ट जो प्रश्न आएगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आएगा। चलिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आएगा। पहले इस प्रश्न का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि सेवा सदन रचना के लेखक का नाम बताओ। चलिए सेवा सदन लेखक के रचना का नाम बताएं, तो याद रखेंगे स्टूडेंट्स प्रेमचंद्र को याद रखेंगे। और अब हम इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और जो मेरा नेक्स्ट प्रश्न है वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ रहा है। चलिए इस बार फिर से हमसे एक रचना का नाम पूछा गया है, हमको उसके लेखक का नाम बताना है। चलिए रचना मेरी क्या है और उसके लेखक कौन है, इस प्रकार से प्रश्न हमसे पूछा जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं कि प्रश्न नंबर 9 हमसे क्या कह रहा है। चलिए प्रश्न नंबर 9 देख लेते हैं कि माटी की मूर्तें रचना के लेखक का नाम बताओ। जो माटी की जो मूर्त है, ये प्रश्न स्टूडेंट्स बहुत पूछा जाता है। चलिए ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है, तो हो सकता है आपके सेट में ये प्रश्न आ जाए और आप लोगों को इसके पूरे के पूरे अंक मिल जाएं। तो चलिए बात कर लेते हैं कि माटी की मूर्तें रचना के लेखक का नाम बताना है, तो याद रखेंगे रामवृक्ष बेनीपुरी, रामवृक्ष बेनीपुरी को याद रखेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण कवि हैं, लेखक हैं, और इसका नाम याद रखेंगे, महत्वपूर्ण लेखक हैं ये। चलिए इसका नाम याद रखेंगे कि माटी की मूर्तें रचना के लेखक का नाम याद रखेंगे रामवृक्ष बेनीपुरी। चलिए इसी के साथ और हम आगे बढ़ लेते हैं और आगे बात कर लेते हैं कि मेरा जो नेक्स्ट प्रश्न है वो क्या है। चलिए प्रश्न नंबर 10 देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 10 देख लेते हैं कि अशोक के फूल। चलिए अशोक के फूल रचना के लेखक का नाम बताओ। जो अशोक के फूल, चलिए ये एक रचना है अशोक के फूल। चलिए ये एक रचना हो गई हमारी
कि अशोक के फूल। चलिए, और ये जो एक रचना है और इस रचना के हमें लेखक का नाम बताना है, तो याद रखेंगे स्टूडेंट्स हजारी प्रसाद द्विवेदी को याद रखेंगे। और चलिए, हजारी प्रसाद को द्विवेदी को याद रखेंगे। और ये जो महत्वपूर्ण टॉपिक है यहाँ पर भी आज हम एंड करते हैं। चलिए, आज की बच्चों आज की इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए बात करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।